उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर की खागा तहसील के अंतर्गत एक गांव बालागा पूर्वा है। इसी गांव में जितेंद्र सिंह यादव अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी माया देवी के अलावा 3 बेटे नागेंद्र सिंह, शेर सिंह, वीर सिंह तथा 3 बेटियां थी। जितेंद्र कानपुर के फजलगंज स्थित एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्रक ड्राइवर की नौकरी करता था। जितेंद्र सिंह यादव का बड़ा बेटा नागेंद्र सिंह शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट और स्मार्ट था। उसका मन न तो पढ़ाई में लगता था और न ही खेती किसानी के काम में। जितेंद्र चाहता था कि नागेंद्र पढ़ लिख कर कोई सरकारी नौकरी करे, पर नागेंद्र ने हाई स्कूल पास करने के बाद पढ़ाई बंद कर दी थी। बेटा कहीं आवारा लड़कों की संगत में न पड़ जाए, इसलिए जितेंद्र ने उसे भी ट्रक चलाना सिखा दिया। वह उसे अपने साथ ले जाने लगा। नागेंद्र जब ट्रक चलाने में एक्सपर्ट हो गया तो उसने उसका हाईवे ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दिया। जितेंद्र ने अपने बेटे नागेंद्र को भी अपनी कंपनी में काम पर लगा दिया। पिता पुत्र जब दोनों ट्रक चलाने लगे तो उन्होंने एक कमरा किराए पर ले लिया। नागेंद्र जब ट्रक लेकर धनबाद या कोलकाता जाता तब जितेंद्र कमरे पर आराम करता, और जब जितेंद्र बाहर जाता तो नागेंद्र आराम करता। जितेंद्र की बहन आशा देवी की ससुराल औरैया जिले में थी। आशा देवी अपनी बेटी आरती की शादी कर रही थी। रीति रिवाज के अनुसार शादी का पहला निमंत्रण मामा को भेजा जाता है, इसलिए आशा देवी भी निमंत्रण कार्ड लेकर अपने भाई जितेंद्र के घर पहुंची। चूंकि शादी वाली तारीख पर जितेंद्र को ट्रक लेकर बिहार जाना था, इसलिए उसने नागेंद्र को उसकी बुआ के घर शादी समारोह में शामिल होने के लिए भेज दिया। नागेंद्र ने अपनी फुफेरी बहन आरती की शादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खूब काम किया। इसी शादी समारोह में नागेंद्र की नज़र शिवांगी पर पड़ी। शिवांगी आरती की नज़दीकी सहेली थी जो उसके पड़ोस में ही रहती थी। वह सहेली की शादी में खूब सज धज कर आई थी। अपनी सहेलियों में वह कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रही थी। जैसे ही नागेंद्र की नज़रें शिवांगी से मिली तो वह मुस्कुरा पड़ी। इससे नागेंद्र के दिल में हलचल मच गई। शिवांगी का गुलाब सा चेहरा नागेंद्र के दिल में बस गया। शिवांगी के पिता कन्हैयालाल गांव में आशा देवी के घर के पास ही रहते थे। उनकी पत्नी सविता का निधन हो चुका था। परिवार में बेटी शिवांगी तथा बेटा विकास था। कन्हैयालाल हलवाई का काम करते थे। विवाह समारोह में वह खाना बनाते। शादी विवाह के दिनों में उन्हें रात दिन काम करना पड़ता था। जब शिवांगी की मां का निधन हुआ था तब वह केवल 3 महीने की थी। पत्नी की मौत के बाद कन्हैयालाल ने ही बच्चों का पालन पोषण किया था। शिवांगी खूबसूरत थी। जब उसने 16वां बसंत पार किया तो उसके सौंदर्य में और भी निखार आ गया। उसे जो भी देखता उसकी खूबसूरती की तारीफ करता। शिवांगी पढ़ने लिखने में भी तेज थी। उसने हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की थी। तो आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने उसकी आगे की पढ़ाई बंद कर दी थी। शिवांगी की सहेली आरती उससे 3 साल बड़ी थी, जो उसके पड़ोस में ही रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। जब आरती का विवाह हुआ तो शादी के समारोह में शिवांगी की उपस्थिति जरूरी थी। शादी समारोह के बाद नागेंद्र को अपने घर लौट आना चाहिए था, लेकिन शिवांगी के प्यार ने उसके पैरों में जंजीर डाल दी थी। वह बुआ के घर ही रुका रहा। नागेंद्र को जब शिवांगी के करीब जाने की तड़प सताने लगी तो वह उसके घर के चक्कर लगाने लगा। शिवांगी दिख जाती तो वह उससे हंसने बतियाने की कोशिश करता। नागेंद्र की आंखों में अपने प्रति चाहत देखकर शिवांगी का भी मन विचलित हो उठा। अब वो भी नागेंद्र से मिलने को आतुर रहने लगी। चाहत दोनों तरफ थी, लेकिन प्यार का इजहार करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा था। नागेंद्र ऐसे मौके की तलाश में रहने लगा जब वह अपने दिल की बात शिवांगी से कह सके। चाह को राह मिल ही जाती है। एक दिन नागेंद्र को मौका मिल ही गया। शिवांगी को घर में अकेली देखकर नागेंद्र ने कहा, शिवांगी, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बात ही तो कहनी है, कह दो, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। शिवांगी ने झिझकते हुए कहा। शायद उसे पता था कि नागेंद्र क्या कहने वाला है। शिवांगी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। जब तक मैं तुम्हारा चेहरा देख न लूं मुझे चैन नहीं पड़ता। नागेंद्र ने मन की बात कह दी। नागेंद्र की बात सुनकर शिवांगी के दिल में बुदबुदी होने लगी। वह शर्माते हुए बोली, नागेंद्र, मेरा भी यही हाल है। सच कहते हुए नागेंद्र ने शिवांगी को अपनी बाहों में भरकर कहा, मैं यही बात सुनने को कब से इंतजार कर रहा था। उस दिन के बाद दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। मिलना मिलाना भी होने लगा। दोनों का प्यार इतना गहरा हो गया कि वे जीने मरने की कस्में खाने लगे। नागेंद्र लगभग 10 दिनों तक वहीं पड़ा रहा और शिवांगी से प्यार की पींगे बढ़ाता रहा। इसके बाद वह कानपुर लौट आया। हालांकि बुआ के घर अधिक दिनों तक रुकने को लेकर पिता ने उसे डांटा फटकारा, लेकिन नागेंद्र ने बहाना बनाकर पिता का गुस्सा शांत कर दिया था। नागेंद्र चला गया तो शिवांगी को एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। उसके जहन में नागेंद्र का हंसता मुस्कुराता चेहरा घूमता रहा। वो हर समय नागेंद्र के ख्यालों में डूबी रहती। एक दिन शिवांगी नागेंद्र के ख्यालों में डूबी हुई थी कि मोबाइल की घंटी बजी। उसने स्क्रीन पर नजर डाली तो उसका दिल तेजी से धड़क उठा, क्योंकि वह कॉल उसके प्रेमी नागेंद्र की थी। कॉल रिसीव करते ही नागेंद्र बोला, तुम्हारे गांव से लौटने के बाद यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है।
मेरा भी यही हाल है नागेंद्र। दोनों के बीच अभी बातों की शुरुआत हुई थी कि शिवांगी का भाई आ गया तो शिवांगी ने यह कहते हुए मोबाइल बंद कर दिया कि बाद में कॉल करती हूँ। भाई के चले जाने के बाद शिवांगी ने नागेंद्र को फोन मिलाया और काफी देर तक बातें की। इसके बाद दोनों की मोबाइल पर अक्सर रोजाना बातें होने लगी। बिना बात किए न नागेंद्र को चैन मिलता था, न ही शिवांगी के दिल को तसल्ली होती थी। इस तरह हंसते बतियाते 3 माह का समय बीत गया। शिवांगी ने लाख कोशिश की कि उसके प्रेम संबंधों की जानकारी किसी को न होने पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। एक दिन देर शाम शिवांगी मोबाइल पर नागेंद्र से बतिया रही थी। तभी उसकी बातें उसके भाई विकास ने सुन ली। उसने यह बात अपने पिता को बता दी। शिवांगी की हरकत का पता चलने पर कन्हैयालाल गौतम सन्न रह गए। उन्होंने उसे कमरे में ले जाकर समझाया, शिवांगी, तुझ पर तो मैं बहुत भरोसा करता था, लेकिन तू मेरे भरोसे को तोड़ रही है। आशा के भतीजे नागेंद्र से तेरा क्या चक्कर है? पापा, मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं है, शिवांगी ने दबी आवाज में कहा। तू क्या सोचती है कि तेरी बातों पर मुझे विश्वास हो जाएगा? जो बात मैं कह रहा हूँ उसे कान खोल कर सुन ले। आज के बाद तू नागेंद्र से मोबाइल फोन पर बात नहीं करेगी। मना करने के बावजूद अगर तूने हरकत की तो मैं तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, भले ही मुझे फांसी की सजा क्यों न हो जाए। कन्हैयालाल ने धमकी दी। पिता ने जो कहा था वह सच था, इसलिए शिवांगी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह पिता की चेतावनी से डर गई थी। डर की वजह से शिवांगी ने कुछ दिन नागेंद्र से बात नहीं की, जिससे नागेंद्र परेशान हो उठा। वह जान गया कि कोई बात जरूर है जिससे शिवांगी उससे बात नहीं कर रही है और उसका फोन भी रिसीव नहीं कर रही है। लेकिन प्रेम दीवानी शिवांगी को पिता की नसीहत रास नहीं आई। वह तो नागेंद्र के प्यार में इस कदर डूब गई थी जहां से निकलना मुमकिन नहीं था। जब शिवांगी को लगा कि घर वालों का विरोध बढ़ रहा है तो उसने मोबाइल पर अपने प्रेमी नागेंद्र से बात की। नागेंद्र, मैं बहुत परेशान हूँ। घर वालों को हमारे प्यार की जानकारी हो गई है। पापा तुमसे दूर रहने की धमकी दे चुके हैं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। कोई उपाय ढूंढो। शिवांगी, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ। तुम्हारे पापा पुराने ख्यालों के हैं, वो हम दोनों को कभी भी एक नहीं होने देंगे। अब तुम उपाय खोजने की बात कर रही हो तो फिर एक ही उपाय है कि हम दोनों घर को छोड़ दें और कहीं और जाकर दुनिया बसा लें। नागेंद्र बोला, शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हारे साथ घर छोड़ने को राजी हूँ। शिवांगी ने सहमति जताई। तो ठीक है, तुम दोपहर में मुझे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मिलो, वहीं से हम दोनों आगे का सफर तय करेंगे, नागेंद्र ने कहा। नागेंद्र से बात करने के बाद शिवांगी घर छोड़ने की तैयारी में जुट गई। उसने कुछ आवश्यक सामान व कपड़े एक बैग में रख लिए। अगली सुबह कन्हैयालाल काम पर चला गया और विकास अपने स्कूल चला गया। उसके बाद शिवांगी मुख्य दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगाकर बैग लेकर घर से निकली और रेलवे स्टेशन जा पहुंची। वहां 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर नागेंद्र पहले से ही मौजूद था। कुछ देर बाद दोनों ट्रेन पर सवार होकर वहां से रवाना हो गए, लोगों की नज़रों से दूर एक नई दुनिया बसाने के लिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।